हरे कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी व्रत की कथा। इसके अलावा हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं भी सुनाई जाती हैं। तो सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कृपा करके मुझे ये बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और देवताओं में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा और जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बहुत महत्व होता है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा को सुनो। चंपावती नाम की एक प्रसिद्ध पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो बड़ा पुत्र था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्या आसक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण और वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन जंगल में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, परंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे उसी समय छोड़ भी दिया और फिर वह जंगल में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस जंगल में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। वह पाप बुद्धि लुम्बक वहीं पर निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर जब उसे होश आया तो उसने इधर उधर देखा और आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ जंगल के अंदर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली और रात भर जागता रहा। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन किया। तब उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार,
तुमने सफला एकादशी व्रत का पालन किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर उसने ये वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म कह सुनाया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह वाली। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली नाम बरुथनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, शुक्ल पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला।
ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन सामान्य स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय।